नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आज पुनः आपकी अपनी गोपीनाथ संस्था चैनल के माध्यम में हम मिथुन राशि वाले जातकों का मई माह का 2021 का मासिक राशि भविष्यफल लेके आए हैं। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों का स्वागत है। हम आज देखेंगे उनके गोचर के ग्रह किस प्रकार विराजमान हैं और उन गोचर के ग्रहों से उनके जीवन में कैसी कैसी स्थितियां आ सकती हैं। पर ये जो हम बताने वाले हैं मित्रों, वह आपके जन्म लग्न और चंद्र राशि के अनुसार हम बता रहे हैं। आपकी अपनी पर्सनल जन्म कुंडली में ग्रहों का स्थान किस प्रकार है, कहां पर कितनी डिग्री के सूर्य नारायण, कितनी डिग्री के मंगल राहु केतु हैं, ये जानने के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप से ही चर्चा करें। प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि संस्था वाले कॉल नहीं ले पाएंगे जब तक आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होगी। तो वो ऑफिस में बैठे हुए लोगों से आप जब व्हाट्सएप पे चर्चा करेंगे तब वो जो प्रोसीजर आपको फॉलोअप करने को कहते हैं उस प्रोसीजर को फॉलोअप करें, और उस प्रोसीजर से जब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी डिटेल हमारे पास आएगी, तब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण और आपकी समस्याओं का निवारण लेकर के आपके पास आएंगे। तब जाकर के कॉल लेकर के आप हमसे बातचीत कर सकेंगे। पर आप सीधा सीधा पूछेंगे कि महाराज हमारी जॉब का कैसा चल रहा है, महाराज हम घर लेना चाहते हैं, ऐसे न मैं वो व्हाट्सएप देखता हूं, न ऐसे कुछ हो सकेगा। तो ये ऑफिस वालों ने जो बताया मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मित्रों, आपके ग्रहों की स्थिति से आपका व्यवसाय इत्यादि कैसा चलेगा उसकी अब चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल लगन भाव में पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। चंद्रमा आपकी राशि के धन भाव के स्वामी होकर के द्वितीय स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। केतु आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव आपकी कुंडली के भाग्य स्थान यानी नवम स्थान में गोचर करेंगे। सूर्य और शुक्र आपके लाभ भाव यानी एकादश स्थान में गोचर करेंगे, किंतु शुक्रदेव 4 मई को द्वादश भाव में चले जाएंगे और 14 मई को सूर्यदेव भी द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से बुध और राहु यानी कि 12th हाउस में विराजमान हैं, जिसके चलते आगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि द्वादश भाव में एक साथ 4 ग्रहों का, तो 14 मई के बाद थोड़ा सा और संभलना पड़ेगा हमारे व्यवसाय, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन सब को लेकर के सबसे पहले व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय अगर ठीक नहीं चल रहा है तो फिर इनकम ठीक नहीं है और तब परिवार में और स्वास्थ्य को लेकर के और भी दुखदायक स्थिति हो सकती है। तो हम पहले व्यवसाय की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के कैरियर के क्षेत्र में इस महीने मिले जुले परिणाम मिलने वाले, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया 4 ग्रह एक साथ है। बिजनेस करने वालों की बात करें तो नए संपर्कों से आपको इस महीने फायदा हो सकता है, पर नए संपर्कों से, पुराने संपर्क शायद इतना फायदा ना दे। काम के संबंध में आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, इन यात्राओं से आपके कारोबार को नई गति भी मिलेगी, आप आर्थिक लाभ कमा पाएंगे और कुछ कारोबारी काम में आ रही समस्याओं को लेकर के किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको सलाह मशवरा करना होगा। किंतु साथ में ध्यान दें, 14 मई के बाद स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको न चाहते हुए भी जॉब में स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, या तो जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही साथ परिवर्तन भी मित्रों ध्यान रखिएगा, या तो स्थान परिवर्तन होगा, किंतु चिंता न करें, स्थान परिवर्तन अगर 14 मई के पहले हो रहा है लाभदायक होगा, फायदा कारक होगा। अच्छी नौकरी की तलाश में है और आप उन प्रयासों में हैं तो आपको और प्रयास बढ़ाने होंगे, अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर के शायद इस माह के 14 मई के पूर्व या तो अंतिम सप्ताह में आपको अच्छी जॉब प्राप्त होने के आसार देखे जा सकते हैं। आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। साथ में व्यवहार पर ध्यान देने का मतलब है कि बोलचाल में, उनके साथ व्यवहार में
जो सहकर्मी है आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ बातचीत के दौरान गलत शब्दों का या उग्र शब्दों का प्रयोग न करें। खास करके आपको यह ध्यान देना होगा कि जब स्थिति आपके विपरीत है तो और विपरीत न हो जाए। और आपके जो सीनियर्स हैं तो अपने सीनियर्स के साथ प्रेम पूर्वक और शांति से धीरे लहजे में बात करें, क्योंकि आपकी वाणी आपको आपके कार्य क्षेत्र में दुखदायक स्थितियों का सामना करवा सकती है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, क्योंकि जॉब ही नहीं रही या इंक्रीमेंट नहीं मिला, क्या होगा। मित्रों, आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने की शुरुआत में मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा, प्रारंभिक समय में आपके एकादश भाव में सूर्य और शुक्र के होने से आमदनी जो आपकी है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप जरूरी चीजों को खरीदने का इस दौरान मन बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके द्वादश भाव में राहु और बुध विराजमान है और साथ ही साथ शनिदेव आपके अष्टम भाव में स्थित होकर के आपके जीवन में अचानक खर्चों में बढ़ोतरी बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ जातकों के साथ यह भी हो सकता है कि धन हानि यानी धन का चोरी हो जाना, धन कोई ले जाना, ऐसा भी सामना करना पड़ सकता है, या कहीं इन्वेस्ट किया तो वहां नुकसान हो जाना। 4 मई के बाद आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा शुक्र महाराज परिवर्तित होकर के कहां चले जाएंगे तो कि आपके द्वादश भाव व्यय स्थान यानी कि खर्चे के स्थान में, जिसके चलते आप अपने मौज शौक पर या ऐसे बेफिजूल के विषयों पर खर्चा कर सकते हैं और धन खर्चा करना भी पड़ सकता है अनचाहे। इसलिए आप अभी सोच समझ के चले। 14 मई के बाद सूर्यदेव भी द्वादश भाव यानी व्यय स्थान में चले जाएंगे। इससे आपके आर्थिक पक्ष पर काफी प्रभाव पड़ सकता है और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसलिए खर्चों पर कंट्रोल करें। ग्रहों की स्थिति को देख करके मैं एक सुझाव जरूर आपको दूंगा कि इस महीने के आरंभ में ही आपको अपना आर्थिक बजट प्लान कर लेना चाहिए और इस महीने इसी प्रकार चलना है घर परिवार के हर एक व्यक्ति को, और फिजूल के खर्च नहीं करने हैं। आकस्मिक आर्थिक परेशानियों से आप बच सकेंगे। फिर भी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो अवश्य अपनी डिटेल्स, बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर दे करके, व्हाट्सएप पर जो हमारे ऑफिस के लोग हैं उससे चर्चा करके उस प्रोसीजर को आप फॉलोअप करके अपनी डिटेल दे करके उसका विश्लेषण करवाइए। हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए जिसके चलते हमें आर्थिक मुसीबतों में और आगे आने वाली तकलीफों में हम अपना एक प्रिकॉशन लेकर के बचाव कर सके। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। मिथुन राशि वाले लोगों को इस महीने परिवार में रहने के लिए अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि अष्टम में बैठ करके हो रही है। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि परिवार में कलह करवा सकती है, झगड़े करवा सकती है, मन मुटाव करवा सकती है। हो सकता है घर के हालात सामान्य न रहें और भी दिक्कतें हों। खास करके माता पिता के साथ बातचीत के दौरान आपको गलत बयानबाजी नहीं करनी। माता पिता में सास ससुर भी हो सकते हैं, अन्यथा परिवार में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है और संबंधों में बिगाड़ के साथ घर में बहुत सारे क्लेशित वातावरण हो सकते हैं। हालांकि भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे और उनके साथ मिलकर के आप परिवार की ये जो स्थिति बन रही है उसको सुधारने की कोशिश करके प्लानिंग कर सकते हैं। और भाई बहन आपको मिलकर के यानी देवर देवरानी भी हो सकते हैं। मैं हर एक के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर जो कोई विवाहित जातक है उनको गुस्सा इस माह अधिक आएगा, तो उनको इस माह अपने गुस्से पर काबू रखना है, फिर वो स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी आपके गुस्से में बढ़ोतरी कर सकती है। अतः आपको छोटी छोटी बातों पर बेकार की बातों पर क्रोध आ सकता है, जो कि आपके जीवन साथी की परेशानियों को बढ़ाता है और जीवन साथी के परेशानियों को बढ़ाने से आप दोनों के जीवन में अलगाव की स्थिति देखी जा रही है। इस राशि वाले जो प्रेमी लोग हैं यानी मिथुन राशि वाले जो प्रेमी हैं
आपको पंचम भाव पर सूर्य शुक्र की दृष्टि से खट्टे मिठे परिणाम यानी नोक झोंक वाला, पर हां प्रेम संबंध ठीक ठाक चलेंगे। चलिए अब जानते हैं हमारे परिवार में उसकी स्थिति को हैंडल करने से स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो परिवार की स्थिति को कैसा हैंडल करेंगे, और परिवार में क्या किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव में केतु की स्थिति और अष्टम भाव में शनिदेव की स्थिति, साथ ही साथ द्वादश भाव में राहु और बुध की युति स्वास्थ्य में कई उतार चढ़ाव लेकर के आ सकती है। हो सकता है श्वास लेने की, आंखों की और पेट की, ये 3 परेशानियां हो सकती है। स्ट्रेस और अनिद्रा के साथ साथ आंखों में जलन या आंखों में फुंसी इत्यादि हो जाना, पेट संबंधी बीमारियां और पेट से रिलेटेड लूज मोशन इत्यादि हो जाना हो सकते हैं। तो इन सब से आपको बचना है, और बचने के लिए आपको क्या करना होगा उसके उपाय हम जरूर अवश्य बताएंगे। तली हुई चीजें न खाएं, जितना हो सके संतुलित आहार लें, खान पान में और आपकी दिनचर्या को सुधारने में आप थोड़ा ध्यान दें। साथ ही साथ ध्यान और योग के साथ साथ किसी मंदिर में एकांत स्थान में बैठ करके अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जाप अवश्य करें। खास करके मिथुन राशि वाले जातक इस बात को खास ध्यान रखें कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये माह आपको और मुसीबत में डाल सकता है। आपको हो सके तो लिक्विड चीजें ज्यादा लें, और उसमें भी हेल्दी लिक्विड, यानी कि मौसम्बी का जूस है, मीन्स ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, वाटरमेलन है, ये सब लें। बीट इत्यादि का सूप इत्यादि पिए। इस माह में आपको अगर पेट की बीमारियों से बचना है तो, और आंख की बीमारी से बचने के लिए सूर्य नारायण को जल अवश्य चढ़ाए। साथ ही साथ आपको हो सके तो किसी मंदिर में या किसी संत पुरुष को या ब्राह्मण को या आपके गुरुदेव को सुगंधी पदार्थ इत्र दान में देना है। और अगर इनमें से कोई अभिप्राप्य आपको नहीं है, सिचुएशन ऐसी है कि आप कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो सुदर्शन यंत्र, भगवान श्री हरि नारायण के सुदर्शन यंत्र या सुदर्शन चक्र का जो स्थान है वहां पर इत्र फुलेल इस महापुरे चढ़ाए, और ये मंत्र बोलते हुए सुदर्शनम महावेगम गोविंदस्य प्रियायुधम ज्वलत पावक संकाशम सर्वशत्रु विनाशनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत भक्तानां भयभंजनम संग्रामे जयदम तस्मात् ध्याये देवम सुदर्शनम। ये बोलते हुए आप अवश्य चढ़ाएं, और हो सके तो हरिदास वर्यश्र गिरिराज गोवर्धनाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गिरिराज जी की एक परिक्रमा करने का अवश्य जीवन में संकल्प लें। और आप गिरिराज जी की परिक्रमा जब भी मौका मिले, अवसर पड़े, अवश्य करें। आपके सारे जो आने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं उससे आप पार हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपको अगर, हाँ, जिन लोगों को मंत्रों में अगर गड़बड़ी हो रही है कि भाई मंत्र में नहीं समझ में आ रहे महाराज, आप जल्दी बोल गए, तो अवश्य हमारी कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखें, वहां भी आपको उसके प्रति उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, और इस गोपीनाथ परिवार संस्था के आप सदस्य बनकर के हमसे जुड़े रहें। आपकी अनिद्रा की समस्याएं, एसिडिटी की समस्याएं, आंख की और पेट की समस्याओं के उपाय भी हमारे आरोग्यम विभाग के वीडियोज में आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे का वीडियो लेके आऊं, तब तक आपके अपने गिरिराज शास्त्री को आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।